हेलो फ्रेंड्स, सुजंती एकेडमी में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं, अगर मेजरमेंट गलत हो जाए तो पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। सोचिए, एक इंजीनियर ब्रिज बना रहा है, उसने 100 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिख दिया। उसका रिजल्ट क्या होगा, सोच सकते हैं? ऐसे ही एक और सिनेरियो समझिए। एक डॉक्टर ने 5 mg की जगह 50 mg दे दी, तो उसके पेशेंट का क्या होगा, सोच सकते हैं? तो ये दोनों ही सिनेरियो में गलती नंबर में नहीं थी, गलती यूनिट में थी। फिजिक्स सिर्फ नंबर नहीं फिजिक्स सिर्फ नंबर नहीं है, फिजिक्स एक्यूरेट मेजरमेंट है। और आज हम शुरू कर रहे हैं फिजिक्स का फाउंडेशन, जिसका नाम है यूनिट मेजरमेंट मेजरमेंट एंड डायमेंशन एंड डायमेंशन। अगर ये चैप्टर स्ट्रांग है तो आपको ये समझ लेना है कि आपका पूरा फिजिक्स स्ट्रांग होगा। वेलकम टू सुजंती एकेडमी। चलिए मेजरमेंट को समझते हैं। तो सबसे पहले तो आप बताइए, फिजिक्स को क्या समझेंगे? फिजिक्स फिजिक्स क्या करता है? फिजिक्स क्या करता है? फिजिक्स एक्चुअल में नेचर का मेजरमेंट करता है। मेजरमेंट ऑफ नेचर। फिजिक्स क्या करता है? मेजरमेंट ऑफ नेचर। तो याद रखिएगा, फिजिक्स क्या करता है? नेचर को नंबर में कन्वर्ट करता है। अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट इज फिजिक्स, आप कहेंगे नेचर को नंबर्स में कन्वर्ट करता है फिजिक्स। अगर मेजर्स ही नहीं कर सकते तो फिजिक्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे कि अगर डिस्टेंस है, आप डिस्टेंस कितना है पता नहीं कर सकते हो, या टाइम कितना है पता नहीं कर सकते हो, मास कितना है पता नहीं कर सकते हो, तो इसका मतलब वहां फिजिक्स एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर मैं रियल लाइफ, मतलब कि जिंदगी से इसको जोड़ूं, इस बात को जोड़ूं, तो जहां मेजरमेंट खत्म वहां फिजिक्स खत्म। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए इस बात को। नेक्स्ट मैं आगे चलता हूं। नेक्स्ट है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, देखो, फिजिकल क्वांटिटी को आप क्या समझते हो? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू यू? फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअल में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, ये ही फिजिकल क्वांटिटी होती है। जैसे कि अगर मैं कहूं 10, तो अगर मैं जब आपको 10 बोल रहा हूं, तो आप क्या समझेंगे उसको? कुछ नहीं। आप कहेंगे भाई 10 क्या? भाई 10 मीटर, 10 kg, 10 सेकेंड क्या? नंबर तब, इसका मतलब यह है कि नंबर तब पावरफुल बनता है जब उनके साथ यूनिट होती है, वरना उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। खाली नंबर है तो कुछ उसका अस्तित्व नहीं है, उसका कुछ ना कुछ यूनिट होनी होगी। अगर वो नहीं है तो आप ये समझ लीजिए उसका कुछ सेंस नहीं बनेगा। जैसे कि अगर मैं लिखता हूं ये 10 की जगह पे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिख देता यूनिट के संग यही नंबर को 5 मीटर, तो आप तुरंत समझ जाते अच्छा ये क्या है। आप मैं लिख देता 10 kg, तो इस नंबर के संग जैसे ही मैंने यूनिट लिखा आपको समझ में आ गया। ऐसे 20s, जैसे ही मैंने लिखा तो आपको समझ में आ गया अच्छा ये सेकंड्स की बात हो रही है, 20 सेकंड्स। तो जिंदगी से अगर मैं जोड़ूं तो इसको ऐसे बोल सकता हूं मैं, नंबर बिना यूनिट के यूनिट अधूरा है। नंबर के बिना, सॉरी, नंबर यूनिट के बिना अधूरा है। जैसे एक हस्बैंड
वाइस के बिना अधूरा है, उसी तरह नंबर यूनिट के बिना अधूरा है। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ इस चीज को आप नोट डाउन करते चलिएगा ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो उसमें सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी समझते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज तो क्या होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज? देखो ये इंडिपेंडेंट होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट होते हैं, इन्हें किसी और क्वांटिटी से एक्सप्रेस नहीं करते। जैसे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं लेंथ मास m, टाइम t। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, इन्हें किसी और क्वांटिटी से एक्सप्रेस नहीं करते। वहीं अब दूसरा मैं इसको आप नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट है ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव्ड क्वांटिटीज अब ड्राइव क्वांटिटी के तौर पे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ड्राइव क्वांटिटी जैसे कि स्पीड। भाई स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको आप इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि स्पीड जो होती है वो बनी होती है, ड्राइव हुई होती है और टाइम, डिस्टेंस और टाइम के रिलेशन से। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये स्पीड क्या हो गई? स्पीड एक ड्राइव्ड क्वांटिटी हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्पीड जो है उसकी फंडामेंटल मतलब वो फंडामेंटली जो फंडामेंटल डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है वो है डिस्टेंस और टाइम, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम इसकी एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट देखो अभी अभी मैंने आपको फंडामेंटल यूनिट्स लिखवाई। लेंथ, जिसका डायमेंशन, चलो डायमेंशन बाद में करेंगे। लेंथ की यूनिट होती है एसआई यूनिट मीटर, शॉर्ट में इसको, और शॉर्ट में इसको एम लिख देते हैं। ऐसी मास फंडामेंटल क्वांटिटी बताई, इसकी यूनिट किलो, ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है, किलोग्राम। तो ये इसके ऐसा यूनिट्स हैं केजी, जैसे इन शॉर्ट में केजी लिख देते हैं। ऐसे ही टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी बताई मैंने आपको, जिसकी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है सेकंड्स, शॉर्ट में एस लिख देते हैं इसको, है ना। तो जो प्योर वर्ल्ड मतलब कि इसका मतलब ये हो गया कि प्योर वर्ल्ड में एक ही लैंग्वेज फॉलो होती है, ऐसा यूनिट। प्योर वर्ल्ड में एक ही यूनिट फॉलो होती है जो है ऐसा यूनिट। इसलिए अगर मैं 1 मीटर इंडिया में लूं तो वो भी वही होगा जो मैं 1 मीटर लूं अमेरिका में। तो अमेरिका में भी 1 मीटर वही होगा जो इंडिया में 1 मीटर है। ऐसे जिंदगी के कॉन्सेप्ट में बोलूं तो साइंस की एक ही लैंग्वेज है, वो है एसआई। नेक्स्ट डायमेंशन पे आते हैं। डायमेंशन देखो डायमेंशन मतलब होता है पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उन पे लगी पावर डायमेंशन कहलाती है। पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो हर ड्राइव्ड क्वांटिटी जो होती है वो हमेशा हम एम, एल और टी के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना, लिख सकते हैं। जैसे कि अभी अभी आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था, स्पीड बराबर लेंथ अपॉन टाइम। तो स्पीड का जो डायमेंशन होगा, स्पीड का
लेंथ अपॉन टाइम बोला था मैंने, लेकिन डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना। तो लेंथ की डायमेंशन होती है एल और टाइम की होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम था, तो यहाँ पर टाइम की होती है टी माइनस वन। समझना है आपको? तो आप याद रखिएगा कि ये जो स्पीड है उसकी डायमेंशन L1 टी माइनस वन। तो यहाँ पे जो पावर है L पे जो पावर वन है, T पे जो पावर माइनस वन है, यही डायमेंशन होते हैं, यही डायमेंशन कहलाते हैं। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फोर्स का एग्जांपल ले लेते हैं, और ये सब आप नोट डाउन करते चलिए ताकि आपको रिवीजन करने में परेशानी ना आए। फोर्स होता क्या है? फोर्स ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है, फोर्स ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है जिसका फॉर्म जो कि डिपेंड करती है मास पे, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी है बट एक्सेलरेशन भी ड्राइव्ड क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन को जो होती है वो किससे ड्राइव्ड होती है, किस फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव होती है, वो भी लिख देते हैं। एक्सेलरेशन जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिपेंड ड्राइव होती है वो है स्पीड अपॉन टाइम। फिर स्पीड भी होती है ना। स्पीड का तो हमने याद कर ही लिया, मगर वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन होता है ना। तो यहाँ से वेलोसिटी मतलब स्पीड, स्पीड का डायमेंशन आपको पता है ना। तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायमेंशन अगर पता लगाने की कोशिश करें तो वो ये मिलेगा हमें L1 टी माइनस वन अपॉन टी। इसको सिंप्लीफाई करें तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन आ जाएगा L1 टी माइनस टू। तो फोर्स का डायमेंशन अगर पता लगाएं इन सब चीजों से का इस्तेमाल करके, यूज करके, तो मास का डायमेंशन m, एक्सेलरेशन का अभी हमने निकाला L1 टी माइनस टू। तो दोनों को का जो कंबाइंड रिलेशन बनेगा वो बनेगा m1 L1 टी माइनस टू। ये हो गया फोर्स का डायमेंशन। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूंगा कि जो पावर लगी हुई है m पे वन, L पे वन लगी हुई है, T पे माइनस टू लगी हुई है, ये पावर ही डायमेंशन होती है। तो अगर जिंदगी से इसको जोड़ के समझाना चाहूं तो आप ऐसे समझिए, डायमेंशन बताते हैं कि क्वांटिटी के अंदर क्या छुपा है। ये जो पावर छुपी हुई है डायमेंशन ही बताते हैं, ये पावर जो छुपी हुई है वो डायमेंशन ही बता रही है, डायमेंशंस ही बता रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप नोट डाउन कर लीजिए इसको ताकि आपको रिवीजन करने में परेशानी ना आए। नेक्स्ट डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला, फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला। देखो डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है वो हमें एक्चुअल में एक तरह से एक्सप्रेशन होता है एम, एल और टी के टर्म्स में। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ एम, एल, टी, ये होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी अभी हमने जैसे फोर्स का डायमेंशन निकाला, तो फोर्स का डायमेंशन क्या आया? फोर्स का डायमेंशन आया m1 L1 T माइनस टू। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो याद रखना, मतलब कि अगर आपको अभी अभी मैंने डायमेंशन पढ़ाया, डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ाया, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो डायमेंशन एक कॉन्सेप्ट है जबकि डायमेंशन फॉर्मूला एक मैथमेटिकल फॉर्म है। ठीक है, अब डायमेंशन का काम क्या आता है, यूज क्या है? यूज ऑफ, यूजेस ऑफ डायमेंशन, यूजेस ऑफ डायमेंशन, यूजेस ऑफ डायमेंशन की बात करूं तो पहला यूज होता है इसका इक्वेशन को चेक करने के लिए, चेक इक्वेशन। दूसरा इसका जो काम होता है वो होता है
यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए है, कन्वर्ट यूनिट। कन्वर्ट यूनिट्स। तीसरा काम होता है इसका रिलेशन को ड्राइव करने के लिए, ड्राइव रिलेशन। ड्राइव रिलेशन। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम अब एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं इसी बात को कि ये जो डायमेंशन का यूज है वो इक्वेशन को कैसे चेक करता है ना। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि एक इक्वेशन हमारे पास v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे LHS देखो, LHS क्या आ रहा है, LHS आ रहा है हमारे पास v है स्पीड, स्पीड के डायमेंशन, वेट, LHS है हमारे पास v के डायमेंशंस l t माइनस वन, l t माइनस वन। RHS है u प्लस ए टी। u मतलब कि स्पीड, स्पीड का एल टी माइनस वन डायमेंशन होता है, L1 T1 टी माइनस वन सॉरी, प्लस एक्सेलरेशन का होता है L1 T माइनस टू, और टाइम का डायमेंशन होता है T1। तो सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से L1 T माइनस वन प्लस L1 T माइनस वन, यहाँ से रिलेशन आ गया L1 T माइनस वन। तो LHS RHS इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये समझ में आ जाता है कि हम डायमेंशन जो इक्वेशन थी उसकी डायमेंशनली, जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। तो अंत में आज का चैप्टर आपको छोटा लग सकता है, लेकिन ये फिजिक्स की फाउंडेशन है। जो स्टूडेंट यहाँ स्ट्रांग है वो कभी न्यूमेरिकल में नहीं फंसेगा। अगर डायमेंशन समझ लिए तो फिजिक्स आपका दोस्त बन जाएगा। याद रखिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो कैलकुलेशन फियर नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम और डेप्थ में जाएंगे। तब तक प्रैक्टिस द होमवर्क क्वेश्चंस, और होमवर्क क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूँ, नोट डाउन कर लीजिए और उनको प्रैक्टिस करिए। होमवर्क क्वेश्चंस, वर्क हो गया पहला, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डायमेंशन, फाइंड डायमेंशन ऑफ वर्क। दूसरा होमवर्क हो गया फाइंड डायमेंशन ऑफ प्रेशर। तीसरा होमवर्क है चेक करनी है आपको इक्वेशन, चेक इक्वेशन। वो इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस इक्वेशन को आपको चेक करना है। तो इसी के साथ मैं आपको वो होमवर्क देके मैं छोड़ के जा रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अब तक के लिए थैंक, कंटिन्यू लर्निंग।